द रॉक यानी कि ड्वेन डॉगलस जॉनसन आज वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं, पर इन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले 8 साल तक एज अ प्रोफेशनल रेसलर काम किया था WWF में, जो आज WWE हो गया है। इन्होंने कई सारी बड़ी फ्रेंचाइजीज में काम किया है, जैसे फास्ट एंड द फ्यूरियस, जुमांजी, द मम्मी, एंड इनकी कई सारी इंडिविजुअल मूवीज भी सुपर सक्सेसफुल रही हैं। इनको द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है, पर इनकी लाइफ हमेशा से इतनी ग्रेट नहीं थी। जी हाँ, जब रॉक 13 से 14 साल के लड़के थे तब उनकी फैमिली को काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी थी। उनके फादर खुद एक प्रोफेशनल रेसलर थे, रॉकी जॉनसन, पर वो एक ऐसा पॉइंट चल रहा था उनकी लाइफ में जब उनकी फैमिली के पास अपनी नीड्स पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन क्या हुआ दैट उनकी पूरी फैमिली कहीं बाहर से वापस घर आई एंड उन्होंने घर पे देखा कि उनके घर पे नोटिस लगा हुआ है घर खाली करने का, एंड उनका कुछ सामान घर के बाहर पड़ा हुआ है, उनका घर लॉक्ड हुआ है। एक्चुअली वो उस टाइम हवाई में रह रहे थे एंड उधर रेंट लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर आप रेंट नहीं पे करो तो आपको एकदम निकाल दिया जाता है। उस टाइम वो हफ्ते का $120 उनका रेंट था, जो उनकी फैमिली पे नहीं कर पाई एंड इसलिए उनको निकाल दिया गया। एंड इस सिचुएशन को देख के द रॉक की मदर काफ़ी रोने लग गई, मतलब उस सिचुएशन पे ही शी स्टार्टेड टू क्राई। एंड जब रॉक ने ये चीज़ देखी कि उनकी मदर रो रही हैं, तो पहली बार इन हिज लाइफ ही फेल्ट बिल्कुल हेल्पलेस। उनको ऐसा लगा वो अपनी रोती हुई मदर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, बिकॉज द थिंग वॉज कि ये देखो, बच्चा चाहे छोटा है लेकिन उसको समझ आ रहा है कि कुछ हो रहा है एंड उसको ये तक फील हो रहा है कि मैं इसमें कुछ कर नहीं पा रहा, अपनी मदर की हेल्प नहीं कर पा रहा। ही फेल्ट वेरी बैड फॉर हिज मदर एंड उस समय उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब जो मैटर है, अब जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं अपने हाथ में लूंगा, चाहे मैं कितना भी छोटा हूँ। आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई ओन हैंड्स। उनकी फैमिली ने वो आइलैंड छोड़ दिया हवाई का, वो दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स जाके सेटल हो गए। लेकिन जिस नेबरहुड में वो रह रहे थे, जिस नेबर, बिकॉज पैसे की कमी थी तो जिस लोकेलिटी में रह रहे थे वो अच्छी लोकेलिटी थी नहीं। वहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते रहते थे, जैसे चोरी, लड़ाई झगड़े। एंड इसकी वजह से रॉक खुद 17 साल की उम्र से पहले कम से कम 7 से 8 बार जेल जा चुके हैं। जुवेनाइल जेल जो होते हैं बच्चों के लिए, वहाँ जेल गए हैं बिकॉज लड़ाई झगड़ों के लिए, अगेन चोरी के लिए। ये उन्होंने अपनी एक स्पीच में बताया था। एंड जब किसी बच्चे का इस टाइप का चाइल्डहुड हो, इतना रफ चाइल्डहुड, कि उन्होंने अपने घर को मतलब उन्होंने अपनी फैमिली को घर छोड़ता हुआ देखा है, वो ऐसे नेबरहुड में रहे हैं जहाँ पे रहना बहुत डिफिकल्ट है, चोरी, अरेस्ट, इस टाइप की चीज़ें जो इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं उसके माइंड पे। एंड बच्चे का माइंड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा मैलिएबल होता है, मतलब उसके ऊपर बहुत ईजिली इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है। एंड इस टाइप के इम्पैक्ट का या तो दिमाग पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है या फिर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। एंड हम सब जानते हैं रॉक के केस में इट वॉज अ पॉजिटिव इफेक्ट। ही यूज्ड हिज रफ बैकग्राउंड, ही यूज्ड हिज ऑल द डिफिकल्ट सिनेरियोज अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। एंड आज जिस लेवल का सक्सेस रॉक के पास है, शायद ही इतने लेवल का सक्सेस किसी ने उस बैकग्राउंड से लेके अचीव किया है। इस वीडियो में मैं आपको 4 सक्सेस स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ जिन चीज़ों को रॉक ने अपनी लाइफ में अप्लाई किया था, एंड उन सेम चीज़ों को हम लोग भी अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिमेंबर द हार्ड टाइम्स। अपना बुरा वक्त याद रखो। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप चीज़ें अचीव करने लग जाओगे अपनी लाइफ में, तब हमेशा अपना पुराना टाइम, अपने स्ट्रगल का टाइम याद रखना। अपना स्ट्रगल का टाइम याद रखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इंसान हमेशा ग्रेटफुल रहता है। ग्रेटफुल मतलब उसको पुराना टाइम याद करके, जब बहुत खराब टाइम था, अपनी स्ट्रगल्स याद करके आज के टाइम के लिए वो भगवान से शुक्रिया अदा करता है। वो थैंकफुल होता है कि आज आपने मुझे इतना कुछ दिया है, आज मेरी लाइफ में इतना कुछ है, आई एम थैंकफुल टू गॉड। एंड वो बंदा हम्बल होता है, ग्राउंडेड होता है, वो हवा में नहीं उड़ता,
रॉक ने एक अपनी स्पीच में बोला था कि अपने कोई भी बड़े मैच से पहले, जैसे WWE का बड़ा मैच है, या अपने कोई भी मूवी के प्रीमियर से पहले, या कोई बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, जो भी अपनी लाइफ में वो बड़ा करने जा रहे हैं, वो 2 मिनट बैठते हैं और अपना सारा पुराना टाइम याद करते हैं। वो सारा पुराना टाइम उनके यहाँ पे सामने प्रेजेंट होता है, अपने माइंड में बिल्कुल सामने प्रेजेंट होता है। एंड उससे क्या होता है, जब वो सामने जाके परफॉर्म करते हैं, वो अपना 100% परफॉर्म करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर उन्होंने अपना 100% परफॉर्म नहीं किया तो वो हार्ड टाइम्स वापस आ सकते हैं। सो वो जो हार्ड टाइम्स है वो उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपना 100% परफॉर्म करें, एंड उनको ग्राउंडेड रखते हैं, उनको थैंकफुल रखते हैं। रॉक इज अ वेरी थैंकफुल एंड हैप्पी पर्सन। तो जब भी आप लाइफ में कुछ अचीव करो या कुछ भी स्टेप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, इट्स वेरी गुड, बट ऑल्सो कीप इन माइंड द डिफिकल्ट टाइम्स। अपनी आंखें बंद करके याद करो वो डिफिकल्ट टाइम, ग्रेटफुल हो कि आज जहां पे हो, उस पुरानी मेमोरीज को यूज करो जो आपको आगे फर्दर मोटिवेट करेंगी, एंड ग्राउंडेड रहो। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज हैव योर बैक अगेंस्ट द वॉल। रॉक ने अपने एक बार स्पीच में बोला था कि वो हमेशा अपने दिमाग में एक इमेजिनरी वॉल रखते हैं। वो वॉल का मतलब है कि उनकी जो पीठ है वो हमेशा उस वॉल से टच हुई हुई है, वो उस वॉल के पीछे जा ही नहीं सकते। वो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ये है, अपनी लाइफ में प्लान बीज मत रखो, अपनी लाइफ में दूसरे ऑप्शंस मत रखो अपने लिए। अगर आप एक तरफ किसी चीज की तरफ बढ़ रहे हो तो सिर्फ आगे बढ़ते जाओ। अलग अलग रास्ते यूज करो आगे बढ़ने के लिए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपना गोल हमेशा फॉरवर्ड रखो। एक बार गोल रख लिया तो पीछे नहीं जाना। तो ऑलवेज कीप अ गोल इन फ्रंट ऑफ यू एंड थिंक कि पीछे कोई प्लान भी नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहो। थर्ड थिंग, प्ले एंग्री। लाइफ ना कोई मजाक नहीं है, कोई जोक नहीं चल रहा। लाइफ एक बहुत सीरियस चीज है एंड उनको सीरियस अप्रोच से जीना चाहिए। जब भी रॉक काम करते हैं वो एक बहुत सीरियस इंटेंशन से उसको अप्रोच करते हैं, एंड ही मीन्स बिजनेस। ऑफ कोर्स वो एक खुशमिजाज टाइप के आदमी है, खुश आदमी है, हंसी मजाक करते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन काम के टाइम पे मजाक नहीं। अब इसका मतलब ये है, जब काम करने जाओ, जब आप अपना पैशन पे वर्क कर रहे हो, तो थोड़ा गुस्से में, थोड़ा सीरियसली काम करो उससे। एक एग्जाम्पल देता हूं, कभी सपोज फुटबॉल का मैच चल रहा है, आपको जीतना है, एंड बहुत टफ कंपटीशन चल रहा है, बिल्कुल लास्ट का 5-6 मिनट बच गए गेम के। उस टाइम आपका क्या अप्रोच होगा, कि आप हंसी मजाक में खेलोगे या थोड़ा सीरियस अप्रोच से खेलोगे? थोड़ा बॉडी में टेंशन होगी, थोड़ा गुस्सा होगा, थोड़ा एक एग्रेशन होगा। उस एग्रेशन को पॉजिटिवली आप गेम की तरफ लगाओगे तो आप जीत सकते हो। वही चीज आपको काम की तरफ लगानी है। उस एग्रेशन को थोड़ा बाहर लेके आओ अपने काम की तरफ, बी सीरियस टूवर्ड्स योर वर्क, एंड जब काम की मेन चीज हो जाए तब मस्ती करो, तब इंजॉय करो। तो खुश तरीके से लाइफ जियो, बट काम के टाइम पे बी सीरियस। फोर्थ पॉइंट, आउटवर्क एवरीवन। सबसे ज्यादा काम करो। द रॉक जिस भी काम में घुसते हैं, ही वॉन्ट्स टू बी बेस्ट इन दैट। वो हमेशा फर्स्ट आना चाहते हैं, एंड उसके लिए वो सबसे ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं, एंड वो सबसे ज्यादा मेहनत करते भी हैं। चाहे किसी मूवी की शूटिंग चल रही हो या फिर कोई WWE का मैच हो। अगर मूवी की शूटिंग चल रही है तो ही मेक श्योर कि पूरे सेट पे सारे एक्टर्स में से सबसे ज्यादा मेहनत वो कर रहे हैं अपने रोल की तरफ। WWE का मैच है तो ही मेक श्योर कि वो अपने मैच में 100% परफॉर्म करें, अपने पूरे दिल से परफॉर्म करें, एंड सबसे अच्छा परफॉर्म करें। उनको थ्रिल ही उसमें आता है, उनको मजा आता है सबसे आगे रहने में, एंड वो किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए नहीं कर रहे। ही इज डूइंग दैट फॉर हिमसेल्फ। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ये चीज आप भी कर सकते हो। जिस भी काम में हो, जो भी फील्ड है, उसमें सबसे ज्यादा एफर्ट डालो, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा वर्क आप करो। एंड जब सबसे ज्यादा मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर फील्ड में यू विल बी द बेस्ट। तो अपनी लाइफ में एक फील्ड पकड़ लो, एक चीज सेक्टर पकड़ लो, एंड उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करो। कोई भी बंदा उसमें आपसे ज्यादा मेहनत कर ही नहीं सकता। ये एक माइंडसेट अगर डेवलप कर लोगे
तो सक्सेस पाना बहुत आसान है। द रॉक एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम कर लिया है। उन्होंने अपने को ब्रेन वॉश कर लिया है सक्सेस के लिए। उनके दिमाग में कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज घूमती है, दैट इज तरक्की, आगे बढ़ना है। एंड रॉक ने जो भी चीजें अचीव की हैं वो इसलिए अचीव नहीं की कि वो स्पेशल हैं। उन्होंने जो भी चीजें की हैं वो सारी चीजें कोई भी इंसान कर सकता है अपनी लाइफ में, एंड अपनी लाइफ को कई स्टेप्स आगे बढ़ा सकता है। सिर्फ एक दिमाग में इंटेंशन होनी चाहिए। तो आपके जो भी यार बुरा टाइम रहा है आपके साथ, जो भी खराब चीजें हुई हैं, जो भी स्ट्रगल्स हैं, उन सबको याद करो, उन खराब टाइम को याद करो। लेट दैट पेनफुल टाइम मोटिवेट यू, लेट दैट पेनफुल टाइम पुश यू कि आप आगे बढ़ो, अपनी लाइफ की तरफ काम करो। लाइफ को थोड़ा सीरियस तरीके से जियो, खुश रहो, बट बी सीरियस इन योर वर्क। कोशिश करो कि आप सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एक फील्ड पकड़ो एंड सबसे ज़्यादा एफर्ट उसमें डालो। ब्रदर्स, आई होप आप इन चारों स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करो एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। बिकॉज अगर आप इन चीज़ों पे एक्शन नहीं लोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। बेशक छोटे एक्शंस लो, बट एक्शन ज़रूर लेना। इस वीडियो को जैसे ही बंद करोगे, कुछ ना कुछ आज के लिए, जिस दिन भी आपने ये वीडियो देखा है उस दिन के लिए एक प्लान बनाओ, उसी दिन ये चारों स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके देखो क्या फ़ायदा होता है। एंड आपको अगर पॉजिटिवली ये इफेक्ट करती हैं तो हर रोज़ इन चारों स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करो एंड यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू डिज़ायर। तो ब्रदर्स, इट्स योर बॉय विशाल, signing off, A Guide to Rich Life.